औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने अपना लेक्चर लास्ट टाइम जो ख़त्म किया था वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने अगले लेक्चर में आपको डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इसके बारे में बताऊंगा। तो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का क्या होता है बेटा? ये इसको हम कहते हैं कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स का, या डिटर्मिनेंट जो है हम याद रखें कि स्क्वायर मैट्रिक्स का मालूम करते हैं। और डिटर्मिनेंट के अंदर क्या होता है कि मैट्रिक्स को जो है का को एक तरह से कहते हैं मॉडुलस निकाल लेते हैं। इसको इस तरह से जाहिर करते हैं जैसे ये मॉड के अंदर ना नंबर दिस ये लिखा ना ए मॉड, इसको पढ़ते हैं मॉड ए। तो ये जो सिंबल आपको नजर आ रहा है इसमें सीधी सीधी लाइनें नज़र आ रही हैं, इनको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। तो अगर मैट्रिक्स ए को इन लाइनों के अंदर ले लिया, किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट को अगर इन दो पैरेलल लाइन के दरमियान में ले लिया जाए तो इसको हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। अच्छा, मैट्रिक्स को हम ओपन नहीं कर सकते यानी एक्सपेंड नहीं कर सकते, जबकि डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। सही है। और एक्सपेंड करने के लिए रूल क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। कहता है कि अगर आपके पास वी कैन एसोसिएट विद एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ओवर आर अ नंबर मॉडुलस ऑफ ए नोन एज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है। तो ये जो आपके पास जो कोई मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स ए ओवर जो है इसका ओवर दी ओवर आर बट इधर आर with respect to the with respect to रोज क्या किया जाए, इसको यानी यहाँ पर ये कह रहा है अ नंबर, ये नंबर को अगर आप क्या कर लें इस तरह से स्ट्रेट पैरेलल लाइंस के दरमियान में ले लें, तो ये सिंबल होता है, एब्रीविएशन होता है किसका, डिटर्मिनेंट का। इसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए, क्योंकि मैट्रिक्स अंदर है तो उसको हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अगर ये ए जो है आपको मैट्रिक्स एक दिया हुआ है तो इस ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो इस तरह से लिखा जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू इस तरह से बेटा लिखा जाएगा। यानी जो मैट्रिक्स ए के एलिमेंट है वो इस तरह से दो पैरेलल लाइन, पैरेलल क्या होता है, आमने सामने दो लाइनें होती हैं जो एक दूसरे के, ठीक है, तो पैरेलल लाइन के अंदर लिख लिया जाए तो इस सिंबल को हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। अब ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी कोई मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट को हम ना एक्सपेंड कर सकते हैं बेटा, और एक्सपेंड करने का तरीकाकार उसका ये होता है कि हम इसको एक्सपेंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए अगर एक मैट्रिक्स है 2 बाई 2 का यहाँ पर, सही है, इसके एलिमेंट है ए बी सी डी, तो इसको एक्सपेंड करने के लिए फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, ए मल्टीप्लाई होता है डी के साथ और बी मल्टीप्लाई होता है सी के साथ और बीच में माइनस की साइन आती है, यानी इसका फार्मूला होगा ए डी माइनस बी सी। सही है, ये है, ये मैट्रिक्स ए है ना, इसका अगर हम डिटरमिनेंट लें तो इस डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। इसको एक्सपेंड करने के लिए फार्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे, ए डी माइनस बी सी। सही है, बीच में साइन आ रही है माइनस की, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ए डी से मल्टीप्लाई होगा, बी सी से मल्टीप्लाई होगा और बीच में आएगी माइनस की साइन। तो ये वैल्यू कहलाती है किसकी, मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू। इसी तरह ये एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है आपको। यहाँ पर एक मैट्रिक्स है 3 7 - 1 3 7 1 और -4। तो इसका अगर डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे, एक्सपेंड करेंगे, इसको एक्सपेंड कैसे होगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है। तो ए मल्टीप्लाई होगा डी के साथ, माइनस की साइन लगाएंगे, फिर 7 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। तो होता है ए क्या है 3 और डी क्या है -4। जब 3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले ही माइनस के 12 आ जाएंगे। सही है, फिर माइनस की साइन आएगी, ये आ गई माइनस की साइन, ये 3 मल्टीप्लाई -4, ये माइनस की साइन आ गई फार्मूले की, और ये बी मल्टीप्लाई सी हो जाएगा, यानी 7 मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, 7 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा 7। तो ये हो जाएंगे माइनस के 12 और माइनस के 7, तो दोनों माइनस के होकर माइनस के 19 आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद लेबनीज फार्मूला यहाँ पर है और लेप्लाशियन एक्सप्रेशन, इसको हम लेबनीज फार्मूला भी कहते हैं और लेप्लाशियन एक्सप्रेशन भी कहते हैं। ये जो मैट्रिक्स आपको नज़र आ रहा है ना, एक 3 बाई 3 का मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है बेटा, ये 3 बाई 3 का एबलिस, यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे को फैक्टर्स। ये जो A11 है ना, ये लोकेशन को जाहिर कर रहा है, ये इस मैट्रिक्स का जो पहला एलिमेंट है ये बता रहा है कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की पोजीशन के ऊपर, इसकी पोजीशन यानी A11 जो है ये ए कोई भी एलिमेंट है। सही है। अब ये कौन सा एलिमेंट है, ये वो एलिमेंट है जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का, ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है। ठीक है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट ये, फिर ये
फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हो गया। अब देखिए बेटा ये सेकंड रो हो गई, टू का मतलब पहले हमेशा रो लिखा, रो का नंबर होता है फिर कॉलम का, ये आपकी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम है, ये आपका सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, ये सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, और ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इन तमाम एलिमेंट को हम कहते हैं को फैक्टर्स। तो सबसे पहले इसको एक्सपेंड करने का तरीका, अगर एक 2/2 को तो हम डायरेक्ट एक्सपेंड कर देते हैं फार्मूले से AD माइनस BC से, लेकिन जब हम 3/3 के मैट्रिक्स को एक्सपेंड करते हैं ना, तो फिर उसके लिए हम लेबनीज फार्मूला या फिर लेब्लाशियन एक्सप्रेशन का तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसको एक्सपेंड करने के लिए बेटा तरीक़ाकार वही होता है कि हम किसी एक एलिमेंट को से एक्सपेंड करते हैं। यानी मिसाल के तौर पे अगर हम इसको मैट्रिक्स A को यहाँ से एक्सपेंड करें A11 से, तो ये A11 बाहर आ जाएगा, ये आ गया, सही है। तो अब जो बाकी बचेगा ना, ये A11 देखो जिस रो में और जिस कॉलम में है ना, जिस रो जिस कॉलम में, इनको हम अगर देखें तो गायब हो जाए, तो इसके अलावा बाकी क्या बच रहा है, ये बच रहा है ना, ये मैट्रिक्स के अंदर आ जाएंगे, ये चारों 2 2 2 3 3 2 3 3 ये आ जाएंगे। फिर पहली हम टर्म लेते हैं माइनस प्लस में, उसके बाद दूसरी लेते हैं माइनस में। अब ये माइनस के साथ आ गई A22, ये सेकंड एलिमेंट A22। अब जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है उनको छोड़ दें। अब ये वाली रो है और ये वाला कॉलम है, इनको छोड़ दें। इनके अलावा चार कौन से एलिमेंट है, 2 1 2 3 3 1 3 3 ये आ गए, ये मैट्रिक्स के अंदर लिख देंगे हम। फिर प्लस की साइन आएगी, तीसरा एलिमेंट ले लेंगे यानी A13, और जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है उनको छोड़ देंगे और बाकी जो चारों बचेंगे उनको मैट्रिक्स के अंदर लिख देंगे। ये हमारा एक्सपेंशन का पहला स्टेप हो गया। अब ये फुल एक्सपेंशन नहीं है, और अब ये जो अंदर वाले इनको वैसे ही एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि अंदर देखें 2/2 है, वही AD माइनस BC से, ये भी AD माइनस BC और ये भी AD माइनस BC से। तो ये तरीक़ाकार जो आपको नज़र आ रहा है ना, इस तरीके से हम क्या करते हैं बेटा, 3/3 के मैट्रिक्स को एक्सपेंड करते हैं। इसी तरीके से 4/4 का भी अगर हो, और याद रखें डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है ना एक्सपेंड करने के लिए लाजमी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी उसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर होना चाहिए। हम यहाँ पर देखें एग्जांपल दी होगी आगे, आपको ये एग्जांपल दे रहा है, कहता है कि ए डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड करें और ये A मैट्रिक्स है। क्या करेंगे बेटा, 3/3 का मैट्रिक्स है ना, इसको 4 से एक्सपेंड करेंगे, तो हम 4 को पहले बाहर रखेंगे, तो 4 जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है उनको छोड़ देंगे, ये तीनों अंदर आ जाएंगे। देखो 4 को बाहर रखा तो ये 0 3 5 2 ये अंदर आ गए। उसके बाद माइनस की साइन, अब दूसरा एलिमेंट क्या है, अच्छा ये माइनस का 3 है, तो दूसरे ये माइनस की साइन के साथ ब्रैकेट में हमने -3 ले लिया, क्योंकि 3 माइनस का, लिहाजा जब माइनस की साइन आती है तो हम माइनस के तो ब्रैकेट यूज़ करते हैं ताकि साइन गड़बड़ ना हो जाए। माइनस फार्मूले का ये, और ये -3 जहाँ से एक्सपेंड कर रहे हैं ये, अब देखिए -3 इस कॉलम में आ रहा है और इस रो में आ रहा है, ठीक है। तो इस रो में और इस कॉलम के अंदर जो एलिमेंट है उनको छोड़ दें आप T को, बाकी क्या बच रहा है 1 -1 3 2, ये लिख दिया हमने 1 -1 3 2। उसके बाद पहला प्लस में, दूसरा माइनस में, फिर तीसरा प्लस में, +5, ये आ गया प्लस का 5। जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है उनको छोड़ देंगे, ये जो बाकी चारों बचेंगे ना 1 0 -1 5 ये अंदर आ जाएंगे। अब आगे अगला स्टेप, ये पहला ऑपरेशन हो गया। अब अगला ऑपरेशन में ये 4 ऐसे ही रहेगा बाहर। अब इन दोनों को वो AD माइनस BC यानी AD माइनस BC के फार्मूले से करेंगे, यानी 0 2 से मल्टीप्लाई होगा, -3 5 से होगा। देखो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या जाएगा 0, ये आ गया, माइनस ये आ गई बीच में, 3 5 था 15 ये आ गया जी। अच्छा अब देखो ये माइनस का है और ये माइनस का है, माइनस माइनस के बाद प्लस के 3 हो जाएंगे, ठीक है। अब अंदर वाली टर्म खोलेंगे, इसको खोलेंगे हम, इसको खोलेंगे तो ये A D से मल्टीप्लाई होगा, B C से मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 2, ये आ गया 2 1 2 माइनस फार्मूले का, फिर 3 1 3 माइनस के 1 से 3 के -3 हो जाएंगे, तो ये -3 इस माइनस बीच वाले माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस के 3 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस के 3 हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये प्लस का 5 ऐसे ही आ गया। अब ये 5 1 5 ये आ जाएगा बेटा, और 0 -1 से मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा। तो अब अंदर क्या बचता है 5 + 0, तो ये 4 मल्टीप्लाई होगा किससे, 0 में से 15 माइनस करेंगे तो -15 बचेगा, -15 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस के 60 आ जाएंगे। फिर 3 + 2 5 हो जाएंगे, 5 3 15 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 5 25, ये 25, ये कितने हो जाएंगे 25, और ये 15 40 हो जाएंगे, और यहाँ आपके पास 45 क्या रहे थे ये 60।
तो 60 में से आप क्या निकाल दें, 40 निकाल दें तो क्या बचेंगे, -20। ये आपका आंसर आ जाएगा किसका, 3/3 के मैट्रिसेस का। अब जो इसके बाद अगला है वो बेटा सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स बेटा एक ऐसा ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके हम डिटरमिनेंट को अगर मालूम, यानी जिसमें अगर किसी मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट निकालें और डिटरमिनेंट निकालने पर उसकी वैल्यू ज़ीरो आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सही है। और अगर ज़ीरो वैल्यू ना आ रही हो तो उसको हम कहते हैं नॉन सिंगुलर। यहाँ पर देखें बताया उन्होंने कि अगर इस मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट निकालें और वो ज़ीरो आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, कोई भी नंबर आ रहा हो प्लस में या माइनस में, यानी डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो कुछ भी आ रही हो, ज़ीरो ना हो, तो उसको हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अभी ये सिंगुलर नॉन सिंगुलर की यहाँ बात क्यों आ गई है, इसकी इंपॉर्टेंस होती है बेटा इन्वर्स मालूम करने की। जब हम इन्वर्स मालूम करते हैं ना तो वहाँ पर हमें ये चाहिए होता है। इन्वर्स हम जो मालूम कर सकते हैं, याद रखें, इन्वर्स अगर आप किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम करने जा रहे हैं तो इन्वर्स सिर्फ और सिर्फ उन मैट्रिक्स का मालूम कर सकते हैं जो कि नॉन सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम हम नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा देखें, अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल दी हुई है आपको, आपसे ये इस एग्जाम्पल में कह रहा है कि आपने एग्जाम्पल डिटरमाइंड वेदर ए इज इक्वल टू दिस, ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इस सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉट। आपको बताना है ये मैट्रिक्स जो सिंगुलर है या सिंगुलर नहीं है। एक्सपेंड कर दें, इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। इसका डिटरमिनेंट वही तरीका है, पहले हम 2 को बाहर रखेंगे, ये चारों अंदर आ जाएंगे। 4 को बाहर रखेंगे, ये चारों अंदर आ जाएंगे। 6 को बाहर रखेंगे तो ये चारों अंदर आ जाएंगे। और वही तरीका, जो अंदर आ रहे होंगे वो क्रॉस मल्टीप्लाई, नहीं ये 0 × 14 और 8 × 16 ही हो जाएगा। देखा, 0 - 16 हो गया। फिर माइनस के 4 बाहर रखेंगे तो ये 2 × 14 और 2 × 6 ये 12, 14 2 28 -12 ये आ गया, 28 -12। फिर प्लस की साइन का 6 आ जाएगा और ये चारों अंदर आ जाएंगे, 2 0 और ये, तो 2 8 16 और 0 6 0, तो ये 16 - 0 हो जाएगा। अब देखें 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें माइनस के 32 हो जाएगा। और यहाँ से आपके पास 28 में से 12 निकाल दें तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 64 आ जाएगा। फिर ये 16 6 96 हो जाएंगे। और इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये आपके पास 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका रिजल्ट 0 आ रहा है तो हम लिखेंगे कि डिटरमिनेंट ऑफ ए, बिकॉज डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 है, लिहाजा ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। और ये तो बता चुका हूँ कि मैं आपको माइनर एंड कोफैक्टर, ये जो अंदर लिखे होते हैं इनको हम कोफैक्टर कहते हैं। सही है ना, A11 A12 A13 और 21 22 23 31 32 33, बेसिकली ये अपनी ये इस एलिमेंट की पोजीशन को, ये A11 जो ये पोजीशन है, यानी ये बता रहा है कि ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है और फर्स्ट कॉलम का भी फर्स्ट एलिमेंट है। ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लेकिन सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है। सही है, सेकंड कॉलम का एलिमेंट है ये सेकंड कॉलम का लेकिन फर्स्ट रो का एलिमेंट है। ये थर्ड कॉलम का लेकिन फर्स्ट रो का एलिमेंट है। तो ये पोजीशन को इसलिए बता रहा होता है। सही है। तो कहते हैं कि ये ए जो है ये आपके पास है, कहते हैं देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय डिलीटिंग द फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम ऑफ ए इज दिस। वही जैसे अभी निकाला था ना ऊपर आपने, A11 निकालने के लिए क्या किया था, इसका रो और कॉलम छोड़ दिए थे, बाकी चारों ही अंदर आ गए थे। एंड डिटरमिनेंट इज माइनर एज डिफाइंड बिलो, यानी इसको M12 कह दिया इसने, इसको कह दिया M12। सही है। वाइल को फैक्टर ऑफ एलिमेंट AIJ, ये AIJ जो यहाँ पर लिख रहा है ना, ये AIJ बेटा बता रहा है कि इसका आई जो है वो रो को शो करता है और जे कॉलम को शो करता है। ये एलिमेंट का, ये एलिमेंट को शो कर रहा है और ये कैपिटल वाला जो ए ना, ये मैट्रिक्स के ऑर्डर को शो करता है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। सही है। और ये नंबर की प्लेस वैल्यू को शो कर रहा होता है। अब ये आपसे कहता है कि कहता है वाइल, जबकि को फैक्टर ऑफ एलिमेंट AIJ इज डिनोटेड बाय AIJ एंड कैन बी कंप्यूटेड बाय AIJ इज इक्वल टू -1 की पावर I+J। ये कह रहा है कि आपसे ये बात इसने क्यों की आपसे, ये इसने कोफैक्टर की बात इसने इसलिए की है कि जब हम इसका इन्वर्स मालूम करेंगे ना मैट्रिक्स का,
किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम करने के लिए फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वो ये कैसे निकालते हैं? मैट्रिक्स के इन्वर्स का फार्मूला होता है कि कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स का कोफैक्टर का ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो हम जो भी मैट्रिक्स आपको दिया हो गया होगा ना, उस मैट्रिक्स के हम कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर मतलब यानी कि A11 की वैल्यू, फिर A12 की वैल्यू, A13 की वैल्यू। तो इसने बताया कि आपको A11 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो A11 है उसकी वैल्यू इस वाली डिटर्मिनेंट से निकालेंगे। सही है। अब अगर A12 की वैल्यू आपको निकालना है तो इसको छोड़ के ये चारों अंदर ले लेंगे। इसकी वैल्यू निकालना है तो इन चारों को अंदर ले लेंगे। इसकी वैल्यू निकालना है तो ये और ये छोड़ देंगे, ये चारों अंदर आ जाएंगे। इसकी वैल्यू निकालना है तो ये प्लस का निशान बनेगा, ये छूट जाएंगे और कोने वाले चारों अंदर आ जाएंगे। तो ये, लेकिन साथ में क्या चीज़ चल रही होती है? -1 की पावर i प्लस जे। ये इसमें आपको प्लस माइनस की साइन लेने की जरूरत नहीं है। जो प्लस माइनस की साइन आएगी ऑटोमेटिकली वो यहाँ से आएगी। को फैक्टर प्लस का होगा या माइनस का होगा वो ये आपको बताएगा, i प्लस जे। ठीक है। अभी जब इसकी एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे ना तो इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा बेटा। ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, सही है। देन इसे कहते हैं कंप्यूट करने के लिए कह रहा है आपसे M12 की वैल्यू एंड A12 क्या है? A12 आपको पता ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये होता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, याद रखिएगा। और M12 का मतलब ये चारों, यानी A11, इन चारों का डिटरमिनेंट। ये 12 निकालना है। M12 निकालना है कैसे? कैसे निकालना है भाई M12? 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो कौन सी? ये रही। सेकंड कॉलम कौन सा? ये वाला। तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, क्या हो जाएगा? 6 1 4 -7, ये रहा 6 1 4 -7। अब इनको कैसे खोलेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सही है। 6 -7 से मल्टीप्लाई होगा, ये रहा 4 मल्टीप्लाई होगा 1 से, और बीच में माइनस की साइन आएगी किसी फार्मूले की, यानी AD - BC। तो बेटा ये -7 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 42 आ जाएंगे माइनस के, और ये माइनस के 4, 42 और 4 दोनों माइनस के 46 आ जाएंगे। उसके बाद ये आपसे कह रहा है कि AIJ इजिकल टू -1 की पावर होता है i प्लस जे, और मल्टीप्लाई में होता है MIJ। इसका मतलब ये है कि अगर हम A12 की वैल्यू निकालेंगे तो A12 का फार्मूला जो होगा वो ये होगा -1 की पावर i प्लस जे, फिर M12, यानी ये जो यहाँ पर 12 लिखा ना, ये A12 बराबर होगा किसके? -1 की पावर i प्लस जे, का मतलब ये जो यहाँ लिखा 1 + 2, ये 1 + 2 हो जाएगा, और m का भी और 1 + 2 हो जाएगा। तो ये -1 की पावर 1 + 2 का मतलब -1 की पावर 3 हो जाएगी। यानी -1 को हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, मतलब -1 को आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 1 आ जाएगा, ये आ गया आपका -1। और साथ में M12 की वैल्यू ये हम निकाल चुके -46, ये -46 आ गया। तो ये -1 और ये -46 आपस में मल्टीप्लाई आ जाएंगे, तो A12 की वैल्यू आ जाएगी 46। तो ये इन्होंने आपको खाली एक पहली वैल्यू निकाल के दिखाई है, लेकिन अगर आपके पास 3/3 का मैट्रिक्स हो और आपको तमाम को फैक्टर निकालने पड़े तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। तो ये मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत लेंदी हो जाता है। तो शायद मैट्रिक क्लास के कोर्स में 3/3 का मैट्रिक्स का इन्वर्स ना हो, मेरा ख्याल अपना है। लेकिन उन्होंने कोफैक्टर निकलवाए, देखें यहाँ पर ना, आगे जो एग्जांपल आपको दी हुई है, कहता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात कर रहा है बेटा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है, अगर दो नंबरों हो ना, आप दो नंबरों की हम बात करें, दो नंबरों को अगर आप मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने पे अगर उनका जवाब 1 आ जाए, सही है। अगर दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आ रहा हो? 1 आ रहा हो, तो वो दोनों नंबर एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे एक नंबर 3 है, पता है 3 को मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि जवाब 1 आ जाए? यकीनन 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/3, क्योंकि 3 से 1/3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा, सही है ना। तो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। इसी तरह ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 1/a हो जाएगा। ए से ए कट जाएगा, 1 बच जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की डेफिनेशन आपने क्या क्या बता दी आपको कि
दो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने पर उनका रिजल्ट 1 आ जाए, तो वो दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाते हैं। इसी तरह मैट्रिसेस के अंदर जब हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें, अब यहाँ 1 थोड़ी आएगा, यहाँ 1 का अल्टरनेटिव होता है। वो अल्टर का अल्टरनेटिव क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स, जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अगर आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, सही है, तो वो जो दोनों मैट्रिक्स आपको दिए होते हैं वो दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाते हैं। ठीक है बेटा, तो मैट्रिक्स में ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर आ जाए। अच्छा, यहाँ पर ये एडजॉइंट की बात कर रहा है। एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का फार्मूला जो है ना, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज। कोफैक्टर क्या होते हैं? ये रहे, ये मैट्रिक्स एक एक कोफैक्टर लिखे हैं सारे, अगर इनका हम ट्रांसपोज ले लें, ये ले लें, ट्रांसपोज टी ले लें, तो ये जो आता है जवाब हमारे पास, इसको हम कहते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। सही है। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का आप क्या करें, मैट्रिक्स के कोफैक्टर का आप ट्रांसपोज ले लें, तो वो कहलाता है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है। अभी इसकी एग्जाम्पल करेंगे। ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है बेटा ए, आपको इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले A11 की वैल्यू निकालेंगे हम, है ना। तो ये रहा A11 इज इक्वल टू माइनस A11 का मतलब ये आई प्लस जे है ना, तो यहाँ पर हम -1 की पावर 1+1 हो जाएगी। अब देखो जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है ना, उनको छोड़ देंगे, क्या बचेगा? -2 0 2 1, ये अंदर आ जाएंगे। -2 0 2 1 ये अंदर आ गए। अब इनको हम ए मल्टीप्लाई AD माइनस BC के फार्मूले से खोलेंगे, तो ये 2 1 से मल्टीप्लाई कर 2 1 से 2 हो जाएगा, माइनस फार्मूले का, और 2 0 0, तो यहाँ का 2 आ जाएगा। सही। और ये बाहर माइनस की साइन है, माइनस का 1 है, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1 का 1+1 2 हो जाएगा। तो -1 को जब आप दो मरतबा मल्टीप्लाई करिए, थोड़ा सा डायरेक्ट यहाँ पर किया हुआ है इन्होंने, ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा। जब -1 का आप स्क्वायर निकालेंगे तो वो प्लस का 1 हो जाएगा, और +1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर आप सेकंड A12 निकालेंगे, तो देखो A12 कहाँ पर है बेटा? ये A12 होता है। तो A12 फार्मूले के मुताबिक हम लिखेंगे कोफैक्टर, पहले बाहर आएगा कोफैक्टर, यानी -1 की पावर हो गई 1+2। अब जिस रो जिस कॉलम में ये आ रहा है, इसको छोड़ देंगे तो अंदर आएगा 2 1 0 -1, ये आ गया 2 1 0 -1। अब AD माइनस BC इसको भी एक्सपेंड कर देंगे। अच्छा, ये -1 की पावर क्या है? 2+1 यानी कि 3, तो -1 की पावर जब 3 होगी तो माइनस का 1 आ जाएगा। सही है। अब अंदर देखिए क्या आ रहा है, प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़ा 2, तो ये -2 माइनस 0 1 ज़ा 0, तो अंदर से आपके पास -2 बचेगा। इस -2 को बाहर वाले -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। इसी तरह ये A13 आप निकालेंगे। A13 कैसे निकालेंगे बेटा? A13 के लिए -1 की पावर हो जाएगी 1+3, और जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है उनको छोड़ के बाकी देखिए ये रहा A13, ये रहा, तो ये छोड़ देंगे, ये चारों अंदर आ जाएंगे। 2 -2 1 2, यार 2 -2 1 2। इसको AD माइनस BC के फार्मूले से एक्सपेंड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, तो 4 + 2 6 हो गए। और बाहर क्या है? -1 की पावर 4 है। जब -1 की पावर 4 होगी तो -1 को हम 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 आ जाएगा। और प्लस का 1 आपको होता है, अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो वो नंबर वैसे ही रहता है। तो ये अंदर से हमारे पास 6 आएगा, तो 6 1 ज़ा 6 हो जाएगा। अगली वैल्यू क्या होगी? A21, यानी ये वाला A21 कहाँ पर है मैट्रिक्स में? ये वाली वैल्यू। तो सबसे पहले हम -1 की पावर 2+1 लिखेंगे। अब जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है उनको छोड़ देंगे, तो बाकी क्या बचता है? 1 -1 2 -1, ये अंदर आ जाएगा। देखिए 1 -1 2 -1, इसको फिर AD माइनस BC की फॉर्मूले से एक्सपेंड करेंगे, और जो भी आएगा वो इस -1 की जो वैल्यू आ रही होगी उससे +1, प्लस का -1 है, +1 आ रहा होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 आ रहा होगा तो मल्टीप्लाई। अब क्योंकि देखिए पावर देखते हैं, अगर पावर इसकी ऑड है तो निगेटिव होगा, इवन इवन है तो पॉजिटिव होगा। अब 2 + 1 3 होता है, 3 ऑड नंबर है, तो -1 की पावर ऑड है तो क्या होगा? माइनस ही रहेगा। तो ये माइनस की साइन यहाँ पर है, और अंदर से क्या निकलेगा आपके पास? 1 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, तो 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 बचेगा, तो वो 1 इस -1 से मल्टीप्लाई होकर प्लस माइनस माइनस का 1 आ जाएगा। फिर A22 -1 की पावर 2 + 2 हो जाएगी, -1 की पावर 2 + 2 का मतलब 4, 4 कौन सा नंबर है? इवन नंबर है, -1 की पावर इवन का मतलब प्लस का 1 हो जाता है। सही है, यहाँ पर प्लस का 1 आएगा। अब प्लस का 1 जो है मल्टीप्लाई होगा जो यहाँ से आ रहा होगा उसके साथ, यहाँ से क्या आएगा? 3 2 3 1 ज़ा 3 है, 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा,
यानी माइनस का 3, फिर ये माइनस प्लस माइनस का 1, और ये माइनस का 1 और माइनस फार्मूले का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 1 1 तो ये प्लस का 1 और ये माइनस के 3, तो -3 में से +1 निकाल दो, माइनस के 2 बचेंगे, वो -2 इस बाहर के 1 से मल्टीप्लाई के -2 ही रहेगा। ठीक है। इसी तरह A23 का मतलब -1 की पावर 2 + 3 हो जाएगी, और अंदर क्या होगा, इसकी जो अब रेस्ट ऑफ वैल्यूज होंगी वो लिख देंगे अंदर, क्या 3 1 1 2, ये हो जाएगा 6 -1 5 5। अब देखिए -1 की पावर क्या है, 5 5 कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, तो फिर ये माइनस का 1 आएगा, तो माइनस का 1 इस 5 से मल्टीप्लाई के माइनस के 5 आ जाएंगे। इसी तरह A31 निकालेंगे तो -1 की पावर 3 + 1 हो जाएगा, और अंदर 1 -1 -2 जीरो आ जाएंगे, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस के 2, और ये बीच में जो माइनस फार्मूले का होता है ये उसकी वजह से माइनस का 2 आ रहा है। अब क्योंकि -1 की पावर 4 है, -1 की पावर 4 4 इवन नंबर होता है, -1 की 1 के ऊपर अगर इवन नंबर पावर हो तो वो प्लस का 1 बन जाता है, तो ये प्लस का 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 ही रहेगा। उसके बाद फिर -1 की पावर क्या है, 2 + 3 + 2 5, और 5 कौन सा नंबर होता है, 5 जो होता है वो इवन नंबर होता है, और -1 की पावर इवन हो तो फिर जवाब में नेगेटिव साइन आती है, और अंदर जो भी अंदर से आ रहा होगा उसके साथ ये नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई आ जाएगी, तो 3 0 0 ये 0 हो जाएगा, फिर फार्मूले का माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2 1 2। ठीक है, सिर्फ 2 1 2 आएगा, और देखिए बाहर से माइनस का 1 जो बच रहा है वो इस 2 से मल्टीप्लाई के माइनस के 2 हो जाएंगे। आखिरी वैल्यू A33 के लिए -1 की पावर 3 + 3 हो जाएगी, और अंदर 3 1 और 2 1। ये कहाँ से आ रहा है पता ना आपको, ये 3 3 कौन सी वैल्यू है मैट्रिक्स में, ये वाली वैल्यू होती है तीसरी वाली, ये वाली, तो ये वाली रो ये कॉलम छोड़ देंगे तो ये चारों अंदर आ जाएंगे। देखिए ये रहे 3 1 2 2, अब ये प्लस माइनस माइनस 3 2 6, माइनस के 6, फिर फार्मूले का माइनस, और 2 1 2, फिर ये माइनस के 2 हो जाएंगे, तो -6 और -2 माइनस के 8 हो जाएंगे, और ये प्लस का 1 होगा, -8 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 ही रहेगा। अब ये सारी की सारी जो वैल्यू हमने ऊपर निकाली ना, उससे हम एडजॉइंट निकालेंगे। अब ये सब वैल्यू यहाँ रख देंगे, पहली वैल्यू आ गई है, जैसे ये पहली वैल्यू क्या आ रही थी 2, फिर 6, ये आ गई देखिए, यहाँ पे 2 फिर 6, ये सारी वैल्यू इस तरह आ जाएंगी, ये आ गई। अब इनका हम जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये जो जवाब में आ रहा है ना, इसको हम कहते हैं एडजॉइंट। अब ट्रांसपोज कैसे लेते हैं आपको बताइए, ये जो पहली रो आ रही है ये पहला कॉलम बन जाएगी, ये दूसरी रो आ रही है ये दूसरा कॉलम बन जाएगी, तीसरी रो आपका तीसरा कॉलम बन जाएगी। तो अब ये जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है ना बेटा, इसको हम कहते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो अभी मैं लेक्चर को अपने यहीं रोकूंगा, वरना लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा, फिर आगे हम बाद में कंटिन्यू करेंगे, और जो भी होगा इंशाल्लाह ताला मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये कहता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए एंड वेरीफाई द आइडेंटिटी ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, और ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई। तो नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे, फिर इंशाल्लाह मैं आपसे अगले लेक्चर में मिलता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।